हेलो दोस्तों, आप सभी का नए वीडियो में स्वागत है। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि जब भी कोई भी सिक्का आपके हाथ में आता है तो उस सिक्के में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। देखिए, यहाँ पे मैं 8 चीज़ें डिस्कस करूँगा। इन 8 चीज़ों को उस सिक्के में आपको देखना है। अगर आप नए कॉइन कलेक्टर हैं और अभी आप इस फील्ड में सीख रहे हैं चीज़ें, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो आपको उस सिक्के को कैसे देखना है, हो सकता है कि वो सिक्का बहुत ज़्यादा रेयर हो, तो इसीलिए इस वीडियो में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि जैसे ही आपके हाथ में कोई सिक्का आता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक चीज़ चेक करनी है, सबसे पहला काम है जो, वो है कि वो किस ईयर में मिंट हुआ है और उसका मिंट मार्क क्या है। मैं हर वीडियो में आपको जो भी सिक्के के बारे में बताता हूँ, स्टार्टिंग में पहले मैं डिटेल बताता हूँ कि ये वाला सिक्का इस साल से इस साल के बीच में मिंट हुआ है। और साथ ही में ऐसे कई साल होते हैं जहाँ पे कुछ मिनटों द्वारा उस सिक्के को जारी नहीं किया जाता है। तो ये बेसिक डिटेल आपको पहले चेक करना है कि वो सिक्का कौन से मिंट का है और कौन से ईयर का है। अब इसमें कोई सिक्का रेयर कैसे हो सकता है, मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 1994 के नोएडा मिंट के सिक्के के बारे में कहीं पर भी लिखा नहीं हुआ है, लेकिन बहुत से लोगों को 1994 का नोएडा मिंट का सिक्का मिला है। तो अगर आपको डिटेल है कि 1994 में तो नोएडा मिंट से मिंट ही नहीं हुआ है सिक्का, लेकिन अगर वो आपको मिल जाता है मतलब वो वन ऑफ द रेयर सिक्का हो जाता है। और दूसरी बात होती है मिंट की। 2021 का जो आज़ादी का अमृत महोत्सव वाले सिक्के आए, उसमें सिर्फ नोएडा मिंट ने 2021 में 10 रुपये का सिक्का मिंट किया। और सिर्फ एक मिंट में आने के कारण और गलत वर्ष में मिंट होने के कारण वो सिक्का रेयर हो गया, क्योंकि 2022 में आने थे आज़ादी के अमृत महोत्सव वाले सिक्के। तो सबसे पहली यही चीज़ आपको देखनी है। इससे आपको समझ में आया होगा कि सिक्का कैसे रेयर होता है, मिंट मार्क और किस साल में वो सिक्का मिंट हुआ है। पहला पॉइंट ये है। दूसरी चीज़ जो आपको सिक्के में देखनी है वो है रोटेशन। देखिए, सिक्के का जो ऑफवर साइड होता है और एक रिवर्स साइड होता है। अब कभी कभार आप क्या पाएंगे कि जो एक साइड होगी सिक्के की वो नॉर्मल होगी, लेकिन जो दूसरी साइड होगी सिक्के की उसमें क्या होगा कि रोटेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर हम सबसे पहले एक एग्जांपल लें तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन में ये आ रहा है एक कॉइन, इसका ऑफवर साइड है और रिवर्स साइड है। ऑफवर साइड और रिवर्स साइड बिल्कुल सीधे हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन अभी आपके सामने एक दूसरा सिक्का आ रहा है, तो आप इसका जो ऑफवर साइड है वो देखेंगे, लेकिन अगर आप इसका रिवर्स साइड देखेंगे तो देखिए बिल्कुल 6 o'clock रोटेशन हो गया है, बिल्कुल ऑपोजिट हो गया है। तो ऐसे सिक्के भी एक्चुअली में रेयर की कैटेगरी में आते हैं। और अगर वो कोई रेयर मिंट का मिल गया, जैसे कि अगर मान लीजिए 2021 का ही सिक्का है नोएडा मिंट का और उसमें रोटेशन मिल गया, तो समझिए अभी नॉर्मल कंडीशन में नोएडा मिंट का सिक्का 500 से 700 रुपये के बीच में आता है यूएनसी कंडीशन में। अब सोचिए कि उसमें अगर आपको रोटेशन एरर भी मिल जाए तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है कि आपको लायन देखना है। अब लायन कैसे देखना है, प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि 1999 का जो मुंबई मिंट का कॉइन है उसमें कैसे लॉयन वैरायटी के कारण एक सिक्का रेयर होता है। लेकिन मैं यहाँ दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। 2011 से लेके 2019 के बीच में 5 रुपये के जो फ्लावर डिज़ाइन वाले सिक्के हैं वो आए थे। अब इन सिक्कों में जो लॉयन होता है, जनरली आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा, ये वाला लॉयन का टाइप है। लेकिन 2 रुपये के जो सिक्के आए हैं 2011 से लेके 2019 के बीच में, उसका आप लायन देखेंगे तो इस डिज़ाइन का है। अब हुआ ये है कि कुछ सिक्कों में जो 5 रुपये के सिक्के हैं, इसमें जो 2 रुपये वाला लायन है ना, ये वाला लायन मिंट हो गया है। और इसी चीज़ को एक्चुअली में म्यूल सिक्का कहा जाता है। जब किसी दूसरे सिक्के की डाई किसी दूसरे सिक्के में यूज़ हो जाती है तो इन्हीं को म्यूल कॉइन कहा जाता है। तो ये देखिए, लाइन गलत मिंट होने के कारण एक म्यूल सिक्का बनता है। तो ये भी आपको चेक करना है कि जो लॉयन नॉर्मल सिक्के में आता है कहीं उससे अलग लाइन तो मिंट नहीं हो गया किसी दूसरे सिक्के का। ये हो गई तीसरी चीज़। अब आते हैं चौथी चीज़ में। अब चौथी चीज़ क्या है कि आपको एजेस चेक करने हैं सिक्के के। ये जहाँ से आप मोटाई देखते हैं ना सिक्के की, यहाँ पे देखेंगे अलग अलग टाइप की आपको एजेस मिलेगी। जैसे रिडिड एज हो गया, फिर उसके बाद हो गया सिक्योरिटी एज हो गया, और उसके बाद हो गया प्लेन एज। रिडिड एज में क्या होता है, आपको सीधी सीधी लाइनें दिखेंगी जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है सिक्योरिटी एज, ये आपकी स्क्रीन में फ़ोटो आ रही है, सिक्योरिटी एज ऐसा दिखता है। और फिर लास्ट आता है प्लेन एज। अब देखिए इसमें कैसे आपको अलग अलग वैरायटी मिल सकती है। तो जैसे 5 रुपये के जो सिक्के आते हैं 1992 से लेकर 2004 वाले, उसमें जनरली सिक्योरिटी एज देखने को मिलती है। लेकिन अगर उसमें आपको रिडिड एज मिल जाए
और साथ ही में या तो बिल्कुल प्लेन एज मिल जाए, जैसे आपकी स्क्रीन में कुछ एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, तो वो सिक्का नॉर्मल सिक्कों से बिल्कुल अलग हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ ये ज़रूर ध्यान रखनी है कि जो सिक्का आपके हाथ में लगा है, अगर वो ऑलरेडी मिंट द्वारा ही उसमें अगर प्लेन एज है या रिडेड एज है तो वो रेयर नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए मिंट द्वारा उसमें सिक्योरिटी एज लगाया गया है, लेकिन कुछ सिक्के गलती से रिडेड एज में आ गए हैं या बिल्कुल प्लेन एज में आ गए हैं, तो वो रेयर सिक्का हो जाता है। तो वो उसके लिए आपको उस सिक्के की डिटेल भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ देखनी है आपको कि सिक्के का वेट कितना है, क्योंकि ओवरवेट सिक्के भी बहुत ज़्यादा आते हैं। अब नॉर्मली अगर कोई सिक्का 8 ग्राम का है, 9 ग्राम का है, लेकिन अगर आप उसको नाप रहे हैं उसमें 10 ग्राम 11 ग्राम अगर वो ओवरवेट सिक्का आ रहा है तो वो सिक्का भी बहुत वैल्यूएबल हो जाता है। मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था आपके साथ। नेक्स्ट है कि आपको ये चेक करना है कि जो ऑफवर साइड है और जो रिवर्स साइड है, कहीं वो दोनों सेम तो नहीं मिंट हो गए हैं। जैसे मान लीजिए कि जो ऑफवर साइड है, 5 रुपये के हम सिक्के का एग्जांपल लेते हैं जो 2011 से 2019 के बीच में आए हैं, फ्लावर डिज़ाइन वाले। तो जैसे उसका ऑफवर साइड है, यहाँ पे अशोक लायन बना हुआ है और पीछे साइड 5 रुपये लिखा है और फ्लावर के डिज़ाइन बने हुए हैं। अब जहाँ पे 5 रुपये और फ्लावर का डिज़ाइन बना हुआ है, यहाँ पे भी अगर अशोक लायन वाला जो हिस्सा यही छप जाए, मतलब आगे भी सेम है पीछे भी सेम है, तो ये चीज़ भी सिक्के को रेयर बनाता है, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है। और साथ ही में ऐसी भी मिस्टेक्स होती हैं कि जैसे सिक्का आधा ही बस छपा हो, और या फिर सिक्का सामने से छपा हो पीछे से सिक्का छपा ही ना हो, बिल्कुल प्लेन हो। तो ऐसे भी एक्चुअली में मिस्टेक्स होती हैं, तो ऐसे सिक्के भी आपको देखने हैं। उसके बाद एक मिस्टेक होती है कि दूसरे मेटल में मिंट हो जाता है सिक्का, जिसको हम ऑफ मेटल स्ट्राइक OMS कॉइन कहते हैं। फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए आम चलन के लिए कोई सिक्का छपा है जो कॉपर निकल में छपा हुआ है, लेकिन मान लीजिए कि वो स्टेनलेस स्टील में वाला का मिंट हो गया, तो ये सिक्का रेयर हो जाता है और ये तो बहुत ही कम देखने को मिलता है। और इसमें मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये सिक्का आम चलन में बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे जो लोग पैकेट ख़रीदते हैं ना, तो पैकेट में वो सिक्का मिलने की हाई पॉसिबिलिटी होती है। आम चलन में ये सिक्का मिलना मुश्किल है, आपको किसी से ख़रीदना ही पड़ेगा ये वाला सिक्का। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट, 8वें पॉइंट में। ये कुछ ऐसा एज सच कुछ अलग से पॉइंट नहीं है, कुछ अलग से नहीं देखना है, बस इसमें आपको ये देखना है कि सिक्के की कंडीशन कैसी है। अगर सिक्के की कंडीशन बहुत अच्छी है तो उसकी वैल्यू आपको ज़्यादा मिलेगी। अगर कंडीशन कम होगी उस हिसाब से उस सिक्के की कीमत भी गिरेगी, क्योंकि आप खुद बताइए, अगर आप अपने कलेक्शन के लिए कोई सिक्का ख़रीदना चाहते हैं तो आप चाहेंगे कि बिल्कुल अच्छा दिखने में हो सिक्का, बिल्कुल चमकता हुआ सिक्का हो, कि जब आप किसी को कलेक्शन दिखाएं तो उसको सिक्का प्रॉपरली दिखे भी तो कि बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो इसलिए सिक्के की जो कंडीशन होती है वो मैटर करती है, और जितना अच्छा कंडीशन होता है उसकी कीमत उतना ज़्यादा बढ़ने की संभावना होती है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो मेरे को डिस्कस करने थे कि जब भी आपके हाथ में सिक्का आए तो इन चीज़ों में आपको ध्यान देना है और चेक करना है इन चीज़ों को। और भी चीज़ें होती हैं लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा बारीकी होती है। ज़्यादातर जो रेयर सिक्के होते हैं ये इसी कैटेगरी में आ जाते हैं जितने मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी और आप इसमें क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में, अपने व्यू पॉइंट आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।